बड़े अच्छे महात्मा थे, परम साधु थे, लेकिन इस सूत्र में 8 कमियां थी। भुजुंडी जी बाद में बने हैं, इसको ध्यान रखिएगा, पहले इनका नाम जो रहा हो, सूत्र थे पहले जाते से। इसमें 8 कमियां थी, इसलिए इस आदमी ने इतना सुंदर गुरु पाने के बाद भी ये गुरु तत्व को पचा नहीं पाया, गुरु तत्व को पहचान नहीं पाया। अब गहराई से इसको सुनना होगा आपको कि कहीं न कहीं हम आप में भी यही 8 कमियां होती हैं, इसलिए हम लोग भी गुरु तत्व को हजम नहीं कर पाते। गुरु तो कर लेते हैं, मंत्र ले लेते हैं, दीक्षा ले लेते हैं, लेकिन गुरु तत्व को पहचान नहीं पाते हैं, उसको हजम नहीं कर पाते। इस महापुरुष में 8 कमियां थी भुजुंडी में, पहले पूर्व जन्म में, इसलिए इतना बढ़िया गुरु पाने के बाद भी गुरु को पचा नहीं पाया, गुरु को हजम नहीं कर पाया। अपने मुँह से ये बात कह रहे हैं भुजुंडी जी कि मैंने इतना सुंदर गुरु किया उज्जैन में, लेकिन मेरे में 8 कमियां थी, सो मैं गुरु तत्व को हजम नहीं कर सका। तो कौन कौन 8 कमियां थी भुजुंडी जी में, जरा गहराई से समझें। नंबर एक, ये जो भुजुंडी जी थे ना, ये शंकर जी के तो भक्त थे बहुत दिल से, शूद्र योनि में, लेकिन ये आन देव निंदक, शंकर जी को मन वचन कर्म से मानता था ये आदमी जब उज्जैन गया था, लेकिन आन देव निंदक। अब ये पहली कमी होती है गुरु को न पहचानने वाली, जिसमें ये कमी होती है पहली वाली, वो कितना बढ़िया गुरु कर ले, गुरु को पहचान नहीं पाएगा। भुजुंडी जी इसमें चूक गए, उज्जैन गए, इतना सुंदर गुरु पाए, लेकिन गुरु को हजम नहीं कर पाए। आन देव निंदक, अपने गुरुदेव को तो माने लेकिन बाकी सब गुरुदेव की निंदा करे, वो गुरु तत्व को पहचान नहीं सकता है। और मैं समाज को जो देख रहा हूँ आज 20-21 वर्षों से, तो मैं यही पा रहा हूँ कि 90% जो शिष्य हैं, 90% शिष्य वो यही कमी पाले बैठे हैं। अपने गुरु की तो प्रशंसा करते हैं जिससे वो दीक्षा लिए कि हमारे जो गुरु जी हैं वो तो बहुत बढ़िया, लेकिन बाकी सब बेईमान, सब चोर हैं, सब बिगड़े हुए हैं। ऐसा आदमी गुरु तत्व को पहचान नहीं सकता है। गुरु व्यक्ति नहीं होता है, गुरु तत्व होता है, और तत्व सब में एक ही विराजमान है। कबीरा कुआं एक है, पनिहारी अनेक, बर्तन सब न्यारे भरे, लेकिन पानी सब में एक बैठा हो। गुरु तत्व सब में एक ही होता है। आन देव निंदक, ये पहली कमी थी भुजुंडी जी में। उज्जैन गए तो इतना बढ़िया गुरु पाने के बाद गुरु को हजम नहीं कर पाए। दूसरा जो दोष था इसमें, वो दोष लिखा है अभिमानी। आन देव निंदक अभिमानी, ये अभिमानी बहुत था स्वभाव से, और जो स्वभाव से अहंकारी होते हैं ना, वो कितना बढ़िया गुरु कर लें, कितना सुंदर महात्मा गुरु बना लें, लेकिन गुरु तत्व को पहचान नहीं पाते। रावण कितना बढ़िया गुरु बनाया था, त्रिभुवन गुरु कैलाशपति को गुरु बनाया, लेकिन अहंकार था, सो गुरु को हजम नहीं कर सका। कौतुक ही कैलाश पुण्य जाए उठाए, कैलाश को जाके उठा लिया। कैलाश को क्यों उठा लिया? ये उसका अहंकार था कि मैं अपने गुरु को उठा सकता हूँ, मैं अपने गुरु को उठाया हूँ। दुनिया में कई चेले हैं जो यही रावण वाला व्यवहार करते हैं। कई चेले हैं जो कहते मिलते हैं कि हमारे गुरु जी क्या थे, वो तो जब से हमने उनसे दीक्षा ले लिया तब से थोड़ा उनका नाम हो गया संसार में, क्योंकि क्या थे इसके पहले वो रावण जैसे चेला हैं सब, कैलाश को उठाने वाले, गुरु को उठाने वाले। जो मानते हैं गुरु को मैंने उठाया है वो सब रावण है, वो चेला नहीं हो सकते। अभिमानी। और तीसरा दुर्गुण था भुजुंडी में, खुद कबूल किए उत्तरकांड में, मेरे में 8 कमियां थी, इसलिए मैं इतना बढ़िया गुरु पाया, लेकिन गुरु को पहचान नहीं सका, पचा नहीं सका। धन मद मत, धन मद मत माने होता है जो धन के मद में मस्त हो, धन के घमंड में चूर हो, जो वो गुरु तत्व को पहचान नहीं पाता। वो गुरु कर ले भले, पहचान नहीं पाएगा। जो धन के घमंड में चूर होते हैं वो गुरु को मानते हैं, जैसे वो बड़े आदमियों की एक पहचान होती है ना, जैसे उनका पीए होता है, वो सीए होता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है, जैसे उनका एक फैमिली डॉक्टर होता है, ऐसे फैमिली बाबा होता है। वो कहते हैं हमारे को, जैसे वो
हमारे वो घर वाले वकील साहब हैं, हमारे वो डॉक्टर साहब हैं, हमारे वो CS साहब हैं, ऐसे हमारे वो गुरु साहब हैं। बस वो गुरु को बस PSC की तरह लेता है। तो धनमद मत जो होता है वो धन के घमंड में चूर हो, गुरु कर भरे ले, गुरु को पचा नहीं पाता है। धनमत मत। और चौथी जो कमी थी परम वाचाला। ये सब बातें जरा ध्यान देकर सुनिएगा। ये कमी जिसमें जिसमें होंगी वो गुरु कर लेगा भले, गुरु को हजम नहीं कर पाएगा। भुसुंडी जी में यही कमी थी, गुरु को हजम नहीं कर पाया। परम वाचाला, जो परम वाचाल होता है, गुरु के पास जाके जो बहुत बोलता है वो गुरु को पचा नहीं पाता है। कई शिष्य हैं गुरु के पास आते हैं कुछ पाने के लिए, कुछ पीने के लिए, लेकिन गुरु को बोलने का मौका ही नहीं देते। बैठेंगे 1 घंटा अपना ही बोलते रहे, और जो अपना ही बोलता रहेगा तो गुरु से क्या पाएगा, गुरु को कैसे पी पाएगा। इसलिए गुरु के पास तो खामोश बैठना चाहिए, गुरु के पास मौन बैठे, वहाँ से कुछ लेके जाएगा। लेकिन ये परम वाचाल था ये भुसुंडी। पूर्व जन्म में उज्जैन के उस महान परम गुरु को पाने के बाद भी अपने वाचालपना के कारण ये गुरु को पचा नहीं सका। और 5वीं कमी थी उग्र बुद्धि। उग्र बुद्धि, इसकी बुद्धि बड़ी उग्र थी, कठोर थी, भीषण थी। और जो उग्र बुद्धि का व्यक्ति होता है, भीषण बुद्धि का जो व्यक्ति होता है, वो गुरु को हजम नहीं कर सकता है। अब देखो रामायण में रावण भीषण बुद्धि का है और विभीषण विगत भीषणता है। विभीषण, विभीषण माने विगत भीषण। हनुमान जी दोनों को मिले और दोनों को मंत्र दिया, दीक्षा दिया, उपदेश दिया, लेकिन रावण भीषण था, उग्र था, नहीं हनुमान जी के उपदेश को पचा पाया और विभीषण मान लिए। तुम्हारा मंत्र विभीषण मानम। जो भीषण नहीं होता है वही गुरु को हजम कर पाता है, और जो भीषण होता है, उग्र बुद्धि का होता है, वो गुरु को हजम नहीं कर सकता है। उग्र बुद्धि। और छठा जो दुर्गुण था इस आदमी में, थोड़ा सा बहुत ध्यान देना है कि शब्द पर, उर्दंभ विशाला। उर्दंभ विशाला, जिसके हृदय में विशाल दंभ हो। दंभ माने क्या होता है? हम लोग बचपन से गाते आए हैं, छल दंभ द्वेष पाखंड झूठ, अन्याय से निस्दिन दूर रहें। दंभ माने क्या होता है? जिसके अंदर दंभ होता है वो गुरु को हजम नहीं कर पाता है, पचा नहीं पाता है। दंभ माने बहुत प्यारा शब्द है दंभ। दंभ माने होता है कि जो हम नहीं हैं, माने हमारे में जो क्वालिटी नहीं है, लेकिन बुद्धि पूर्वक वो दिखाने की चेष्टा करना समाज में। हम वो चीज़ हैं नहीं, लेकिन बुद्धि लगा के, दिमाग लगा के वो दिखाने की चेष्टा करना कि हम ये हैं नहीं वो, उसको दंभ कहा गया है शास्त्रों में। और जिसके उर्दंभ विशाला होता है, जो नौटंकी छाप लोग होते हैं नहीं, लेकिन दिखाने की चेष्टा करते हैं ठगत और बनना चाहते हैं समाज के सामने भगत, ऐसे लोग सब दंभी लोग कहलाते हैं। और दंभ वाला व्यक्ति गुरु को पहचान नहीं सकता है। और 8 कमियां थी इस आदमी में, इसलिए गुरु को पहचान नहीं सका ये भुसुंडी। 7वीं कमी क्या थी? 6 हो गई। 7वीं कमी है, गुरु ने इसको मंत्र दिया था उज्जैन में। अब मंत्र दिया था तो मंत्र कोई ना कोई बढ़िया होगा इसके पास। ओम नमः शिवाय होगा, भगवते वासुदेवाय होगा। ओम नमः शिवाय होगा क्योंकि शिव भक्त ये भी है और शिव भक्त गुरु भी था। ओम नमः शिवाय मंत्र होगा। लेकिन लिखा क्या है? एक बार हर मंदिर जपत रहे शिव नाम। ये शिव नाम जप रहे थे बेटे, माने गुरु से प्राप्त मंत्र का जप नहीं करते थे, जपत रहे शिव नाम। वो शिव शिव कर रहे थे बेटे, शंकर शंकर कर रहे थे। अब देखिए ये मनमानी हो गई। जो शिष्य मनमानी करते हैं गुरु को पाने के बाद, वो भी गुरु को हजम नहीं कर पाते हैं। जब इसको मंत्र मिला था, ओम नमः शिवाय मिला होगा, तो इसको नमः शिवाय का जाप करना चाहिए। लेकिन लिखा है जपत रहो शिव नाम। मैं वहाँ नमः शिवाय नहीं जप रहा था, गुरु मंत्र का जाप नहीं कर रहा था, मैं कुछ और जप रहा था बेटा। वो ये मनमानी हो गई। जो शिष्य मनमानी करते हैं, गुरु मंत्र का जाप नहीं करते हैं, ऐसे चेले भी गुरु को हजम नहीं कर पाते। गुरु पा जाएंगे लेकिन गुरु को पी नहीं पाएंगे, हजम नहीं कर पाएंगे। ठीक है। और 8वां जो अंतिम दोष था इसमें वो ये था कि एक बार गुरु आयो, जब ये शिव नाम जप रहा था तो गुरु इसके मंदिर में वहाँ पर आए उस स्थान पर, तो ये अभिमान में भरा हुआ था। गुरु आयो अभिमान बस उठ नहीं कीन प्रणाम। मैं घमंड में भरा हुआ था और मैंने उठ के गुरु को प्रणाम नहीं किया। गुरु आयो
अभिमान बस उठ नहीं कि गुरु आए और शिष्य उठे ना, शिष्य उठ न पड़े, उसके स्वागत में उसको प्रणाम न करे, ये उसका दोष है। अपने को भी कई बार चेक करें हम लोग, कई लोग हम लोग भी ये अपराध करते हैं, चूक जाते हैं, कई बार हम लोग चूक जाते हैं। कई लोग किसी कारण बस गुरु आता है और कोई मन में कोई भ्रम पाले बैठे रहते हैं कि अरे ये कोई गुरु है, और सम्मान करने की इच्छा मन में नहीं होती। किसी कारण बस कोई संशय पाल लें, कोई भ्रम पाल लें, कोई घमंड पाल लें, कोई हीन भावना पाल लें, किसी के बकाये में आ जाए कि तुम्हारे गुरु तो बड़े। तो गुरु का सम्मान इंसान जब नहीं करता है शिष्य, तो वो अपराधी हो जाता है। अब जानते हैं क्या हुआ? गोस्वामी जी आगे दोहे में कहते हैं, एक बार हर मंदिर, भुजुंडी जी खुद कह रहे हैं कि गरुण जी एक बार हर मंदिर जपत रहो शिव नाम, गुरु आयो अभिमान बस उठ नहीं कीन प्रणाम। जानते हैं क्या हुआ? सो दयाल, और गुरु तो बड़े दयालु थे, बड़े सहज थे, बड़े सरल थे। गुरु दयाल नहीं कहो कछु उर न रोस लवलेस, उनके अंदर जरा भी क्रोध नहीं आया कि चलो बेचारा नहीं उठा, नहीं जान पाया होगा, नहीं देख पाया होगा। सो दयाल नहीं कहो कछु उर न रोस लवलेस, लेकिन अति अघ गुरु अपमानता सही नहीं सके महेश। अति अघ गुरु अपमानता, ये बड़ा बढ़िया सूत्र भी छिपा है। अति अघ, अति माने बहुत बड़ा पाप है गुरु अपमानता, गुरु का अपमान, गुरु की का तिरस्कार, गुरु की अवहेलना छोटा मोटा पाप नहीं है। अति अघ गुरु अपमानता। और जानते हैं सह नहीं सके महेश, भगवान महेश, भगवान भोलेनाथ, तो गुरु के अपमान को सह नहीं सके। और सह नहीं पाए तो जानते हैं क्या हुआ? एक बात मैं आपसे यहाँ कह दूँ, शिव का अपराध हो जाए तो हो जाए, लेकिन गुरु का अपराध शिव जी सह नहीं पाते। एक बार शिव की निंदा कर लो, शिव का अपमान कर लो, शायद बाबा हैं सह जाएंगे भोले बाबा, लेकिन गुरु का अपराध अति अघ गुरु अपमानता सह नहीं सके महेश, बाबा इसको सह नहीं सके। और सह नहीं सके तो फिर उनको श्राप मिला। गुरु का अपमान जो करता है वो महादेव का श्राप पा जाता है, और तब गुरुदेव को रुद्राष्टक गाना पड़ता है। उस श्राप को काटने के लिए, गुरु अपने शिष्य के कल्याण के लिए उस गुरु को रुद्राष्टक गाना पड़ा। और इन्हीं 8 दोषों के निवारण के लिए रुद्राष्टक गाया गया। अष्टक माने क्या होता है? जिसमें 8 बंद हो, रुद्राष्टक। शिष्य में 8 दोष थे, इन्हीं 8 दोषों के लिए उसको श्राप मिला, और इन्हीं 8 दोषों के निवारण के लिए, इसको दूर करने के लिए रुद्राष्टक गुरुदेव ने गाया है, जो उसी को हम लोग सुनने बैठे हैं। तो शिव अपराध हो जाए तो हो जाए, गुरु का अपराध नहीं होना चाहिए, और नहीं तो सह नहीं सके महेश, महेश इसको सह नहीं पाएंगे।